नमस्कार, एटन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अगर बात की जाए इंसानों की तो इंसान जो है अपनी दुख तकलीफ़ या दर्द जो है वो शेयर कर सकते हैं। उनके लिए जो है वो अच्छे डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करते हैं और अपनी बीमारियों का इलाज जो है वो करवाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए जो बेज़ुबान हैं यानी कि जो जानवर हैं उनकी अगर बात की जाए वो अपना दर्द जो है वो बयान नहीं कर पाते। स्पेशली हम बात करेंगे पेट डॉग्स की, जो कि अगर बात की जाए तो अभी हम हैं सुविधा क्लिनिक में और यहाँ पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर बानू कीर्ति खजूरिया जी। इनसे हम बात करते हैं। सर, जैसे मैंने कहा कि इंसान अपनी बीमारी जो है वो इलाज करवा सकते हैं, तो कुत्तों में अगर बात की जाए तो इनका अल्ट्रासाउंड में कौन कौन सी बीमारी का पता चलता है? देखिए, अगर आप कुत्ते या बिल्लियाँ किसी की भी डॉग्स या कैट्स की बात करें, इनकी बीमारियाँ लगभग इंसानों की बीमारियों जैसे ही रहती हैं। यूटीआई की बात करें, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, अगर ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन है, कोई पथरी है, कोई ग्रोथ है, अगर ट्यूमर्स हैं, एब्डोमिनल ट्यूमर्स जो पेट के ट्यूमर होते हैं, स्प्लीन में कोई ट्यूमर है, अगर लिवर पे कोई ट्यूमर है, हेपेटाइटिस है, गॉल ब्लैडर की कोई पथरी है, किडनी फेलियर जो बहुत ज़्यादा कॉमन है डॉग्स में आज के दिनों में, किडनी में पथरी, किडनी में कोई ट्यूमर, ये सब चीज़ें लगभग इंसानों की तरह ये प्रेवलेंट है डॉग्स और कैट्स में। उसी के डायग्नोस्टिक मोडेलिटी एक अल्ट्रासाउंड भी है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप एक तरीके से देखें इसको, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो इन सब चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है डॉग्स और कैट्स में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सरे या फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन में क्लियर नहीं हो सकती हैं, उसको कंफर्म करने के लिए या उसको एक लिमिट तक क्लियर करने के लिए अल्ट्रासाउंड का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके साथ साथ अगर आप और थोड़ा सा एडवांस तरफ जाए, कुछ हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए इकोकार्डियोलॉजी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा। इकोकार्डियोलॉजी भी डॉग्स में की जाती है। इको इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हम देख रहे हैं जैसे हमारे लाइफस्टाइल चेंज हुए हैं, पेट्स के भी लाइफस्टाइल चेंज हुए हैं, कुछ इनहेरिटेड डिजीज़ भी हैं, कुछ एग्जॉटिक ब्रीड्स भी आई हैं डॉग्स की। उन एग्जॉटिक ब्रीड्स में ये चीज़ें बहुत कॉमन है, हार्ट की प्रॉब्लम्स। कभी कभी कार्डियक अरेस्ट होता है इनमें, उसकी भी उस टाइम भी ज़रूरी होता है इकोकार्डियोलॉजी करना, रूट कॉज पता करने के लिए कि किस हार्ट के किस पार्ट में क्या मॉल फंक्शनिंग हो रही है। ये सब चीज़ों के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है डॉग्स प्लस कैट्स दोनों में जी। तो सर, अगर बात की जाए जो इंसान होते हैं ज़्यादातर 2 ही बार अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, या तो स्टोन हो या तो प्रेगनेंसी हो। तो अगर कुत्तों की अगर बात की जाए या बिल्लियों की अगर बात की जाए तो इनका कब कब अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए? देखिए, ये अल्ट्रासाउंड मोडेलिटी एक बिल्कुल नई मोडेलिटी है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस में इसको, और अभी बहुत ज़्यादा जागरूकता भी नहीं है इसको लेके। मोस्ट ऑफ द टाइम अल्ट्रासाउंड डिजीज़ कंडीशन को ही कंफर्म करने के लिए किया जा रहा है। हम तो रिकमेंड करेंगे कि अगर कोई एजेड एनिमल है, एजेड डॉग या कैट है विच इज़ मोर देन 7-8 ईयर्स ऑफ एज, तो एनुअली 1 या 2 अल्ट्रासाउंड कराना आई थिंक इट्स अ बेटर ऑप्शन, जिससे कि कोई अगर ऑन गोइंग या अंडरलाइंग कोई डिजीज़ है जिसके अभी कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं वो हम इजीली पता कर सकते हैं। कभी कभी हमारे पास केस आता है, सडनली डॉग ने पेशाब करना बंद कर दिया, 1 दिन पहले तक पेशाब कर रहा था, ओवरनाइट पेशाब आना बंद हो गया, और जब हम उसको चेक करते हैं तो उसमें पथरी निकलती है। अब जो पेट पेरेंट होता है उसको लगता है ये सडनली बन गई। ये ऐसा नहीं रहता है कि ये 1 दिन में पथरी बन जाएगी। इस पथरी को बनने में एक लंबा टाइम लगता है। ये हालांकि स्मॉल ब्रीड्स में तो यंग एज में भी बड़ा कॉमन है, लेकिन यूजुअली देखा जाए 7-8 साल की एज के बाद ये ज़्यादा डेवलप होना शुरू होता है पथरी वगैरह। तो अगर आप रूटीन में अपने डॉग्स का एक हेल्थ स्क्रीनिंग करा रहे हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड भी करा रहे हैं, तो ये एक बहुत यूज़फुल एस्पेक्ट हो सकता है उनके लिए, जिससे टाइमली आपको पता चल जाएगा कि इसको पथरी तो नहीं डेवलप हो रही, या पथरी से पहले यूटीआई बनती है वो तो नहीं बन रही है, किडनीज़ का क्या स्टेटस है, किडनी में कोई पथरी तो नहीं बन रही है। किडनी की पथरी तो ऐसी है कि मतलब बहुत सारे केसेस में तो पता ही नहीं चल पाता कि उसकी किडनी में स्टोन है। वो जब बिल्कुल ही वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है तब जाके पता चलता है कि किडनी स्टोन ने पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। तो ये चीज़ें अगर टाइमली की जाए, एक प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए एजेड एनिमल्स की स्पेसिफिकली, तो आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन वेटनरी साइंस। कितनी देर के बाद जो है डॉक्टर्स के पास चेकअप करवाने के लिए लाना चाहिए अपने पेट डॉग्स को या कैट्स को? देखिए, जब तो पपी है
तब तो एक रूटीन रहती है, 1 साल तक टाइमली वैक्सीन हो रही हैं, डिवर्मिंग हो रही है। अदरवाइज़ अगर आपका एडल्ट डॉग इट इज़ मोर देन 1 ईयर ऑफ एज, एनुअली 2 बार तो लाना बनता ही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल पेट इंश्योरेंस भी आ गया हुआ है, और पेट इंश्योरेंस अगर देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत रिलीव कर देता है, जो एक्सपेंसेस वगैरह है बहुत चीज़ें इंक्लूड करते हैं पेट इंश्योरेंस में ये। तो अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो आपके लिए और बेनिफिशियल है अगर आप एनुअली और बाई एनुअली कंप्लीट स्क्रीनिंग अपने डॉग्स की कराते हैं। इनका लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन 10-11 साल होता है। 10-11 साल में हमें ये लगता है कि नहीं हमारे डॉग को कुछ नहीं होगा, ठीक है 5-6 साल का हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एक 75 साल एवरेज जीने वाले इंसान को कार्डियक प्रॉब्लम या किडनी प्रॉब्लम या स्टोन प्रॉब्लम 20-22-25 साल में शुरू हो सकती है, तो एक 10 साल जीने वाले डॉग को 1-2 साल में भी स्टार्ट हो सकती है। अवेयर नहीं अभी तक लोग यहाँ पे। एग्जैक्टली अवेयर। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, अब जिस तरह से गर्मियाँ आने वाली हैं तो अपने पेट्स की किस तरह से केयर की जाए? देखिए, गर्मियाँ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम होता है डॉग्स के लिए, स्पेशली उन डॉग्स के लिए जो घर के अंदर नहीं बाहर रखे जाते हैं, और उसमें भी जो जायंट ब्रीड्स या लार्ज ब्रीड्स रहती हैं जिनके लंबे बाल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग उनको बाहर घुमाएं, दोपहर को बाहर ना घुमाएं। खूब सारा पानी दे पीने के लिए, उन्हें लिक्विड डाइट पे मैक्सिमम रखें। किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो, लाइट बंद हो गई, एक कमरे में बंद है या बाहर बांधा हुआ है आपने, लाइट बंद है और गर्मी ज़्यादा है, हीट स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। कुछ डॉग्स में हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, हाइपरटेंशन भी बढ़ती है इसके कारण। ये सब चीज़ों का आपको एक मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा गर्मियों में। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर बानू कीर्ति खजूरिया जी, जिनके साथ आज हमने बात की। और अगर आपने भी घर पे अपने पेट्स रखे हैं तो आप भी अगर उनकी केयर करना चाहते हैं, उनकी जांच करवाना चाहते हैं कि कौन कौन से पेट को किस टाइप की जो है वो बीमारी है, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक फैसिलिटी जो है वो पेट डॉग्स के लिए या फिर कैट्स के लिए जो है वो रखी गई है। और ख़ासतौर पर अगर बात की जाए तो अब इनके लिए जो है वो अल्ट्रासाउंड जो है वो भी किया जाता है। तो आपको हम बता दें कि ये हम पूरी न्यूज़ जो है वो आपको बता रहे थे सुविधा क्लिनिक से। आप भी यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। तब तक ले बने रहे आप A10 न्यूज़ के साथ।